आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के ताक़ गहराइयों से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे और यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जानब। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने दिखा दिया आईना यूरोप को। तो ये मेरा टाइटल है वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. जिस तरह इंडिया एक लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लाइन ये लेने की कोशिश कर रहा है भाई, आप फॉर एग्जांपल टोन एंड टेनर चेक करें। फॉर एग्जांपल क्या नाम है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर साहब थोड़े असर्टिव बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाई इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं कि इंडिया इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स एज पर इट्स नेशनल पावर एंड ऑल दैट। श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए यहाँ पे। इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है, 2 महीने से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? या आप मुझे बताइए अवाम जाए कहाँ? ये कोई कीड़े मकोड़े? इमरान खान की गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगले चंद घंटों में अरेस्ट कर लिया जाएगा। ग्रोइंग नेक्स्ट 40-50 साल हमारे हैं। Now Dr. Jaishankar is doing what is in the right of India. They are controlling the ship. They are controlling. They are perfectly in command. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूरोप के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को आईना दिखा दिया। एस जयशंकर ने यूरोप को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। विदेश मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि भारत के चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन हमें इसको मैनेज करना अच्छी तरह आता है। दरअसल यूरोपियन देशों की तरफ से भारत को लगातार इस बात के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन भारत हमेशा अपने राष्ट्रहित में फैसले करना भली भांति जानता है। स्लोवाकिया की राजधानी में बैठ भारतीय विदेश मंत्री ने यूरोप को अपना स्टांस बता दिया। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय विदेश मंत्री द्वारा यूरोप में बैठकर यूरोप को ही आईना दिखाई जाने पर काफी हैरान है। जिस तरह इंडिया एक लाइन लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लाइन ये लेने की कोशिश कर रहा है भाई, आप फॉर एग्जांपल टोन एंड टेनर चेक करें। फॉर एग्जांपल क्या नाम है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर साहब थोड़े असर्टिव बात कर रहे हैं। उन्होंने बुक लिखी द इंडियन वे। मोदी जी भी जरा जो है ना वो कर रहे हैं, वो सारा मतलब दैट्स गुड। मतलब अ नेशन शुड बी प्राउड ऑफ इट्स वैल्यू, इट्स कल्चर, इट्स स्ट्रेंथ, इट्स नेशनल पावर की बड़ी वैल्यू होती है, और हर मुल्क और हर लीडर काम करता है, उसके लिए काम करना चाहिए। आई फुली एग्री विद दैट। It's working very hard. It's globally relevant country. Everybody is naming, talking of India. Its power and all that. ठीक है। आप नहीं समझते कि ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डॉक्टर साहब हैं, ये थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि इंडिया इज गिविंग सच स्टेटमेंट्स एज पर इट्स नेशनल पावर एंड ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, ये भी आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, थोड़ा हमारे डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हटके, कोई बात नहीं। देखिए चीमा साहब, अगर आपके बाय पीपीपी यू आर 11.75 ट्रिलियन, you have the highest youth in the world, you produce maximum engineers and doctors, you're the biggest data centers, you're the biggest market, you're the biggest retail, you're the third biggest military, you're the first biggest army by number, you're the third most lethal air force, you're the third most lethal navy, your foreign exchange reserves are number 5 in the world, and by GDP you're number 5 and growing. You have a demographic dividend, you have a very high foreign exchange reserve, and your skill is mammoth. You are eradicating poverty. Your per capita income has almost doubled in last 5-7 years. In last 7 years, the economy from 1.1 trillion, 1.8 trillion has reached to 3.3 trillion is what we look at now. And the way we are growing, next 40-50 साल हमारे हैं. And we are 1/5 of the humanity, right? अगर हम ये सब हैं,
तो चाइना अपनी जगह, यूएस अपनी जगह, मुबारक, हमें तो हमारी जगह चाहिए ना तो हम उनसे जगह मांग रहे हैं, ना परमिशन ले रहे हैं, ना उनकी जगह छीन रहे हैं, ना उनसे इजाजत ले रहे हैं। अगर आपके पास ये सारी चीजें, तो मैंने आपको मतलब बैक ऑफ द स्टैम्प वाली चीजें बताई, बड़े बड़े पैरामीटर्स ये हमारे पास है। सो वी कमांड अ प्लेस ऑफ आवर ओन। सो इट इज नॉट अबाउट खान कौन है, नवाब कौन है, आलमगीर कौन था और जहांगीर कौन था, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। भाई साहब, जब से ये सिविलाइजेशन पैदा नहीं, हम तो 24,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है चीमा साहब। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। सनातन इज 24,000 years व्हिच इज साइंटिफिकली प्रूवन। और अगर मैं आपको उस पर कभी आप उस पर डिस्कशन करिएगा, मैं आपको ऐसे फैक्ट्स दूंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। और फैक्ट्स दूंगा, परसेप्शन नहीं बोलूंगा, फैक्ट्स दूंगा। तो ये जब पुरानी सिविलाइजेशन है, तो चाइनीज अपनी जगह, अमेरिकन अपनी जगह, हम तो अपना वी आर क्लेमिंग आवर प्लेस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। Now, Dr. Jaishankar is doing what is in the right of India, और I am very sure he is in tandem with Prime Minister Modi. क्योंकि देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग बात नहीं करते, दे आर ऑलवेज इन टैंडम, दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर कंट्रोलिंग द शिप, दे आर कंट्रोलिंग, दे आर इन perfectly in command. So, in fact, Dr. Jaishankar represents the vision of Prime Minister Modi and the vision of India. तो इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। अब इन इतने सब पैरामीटर्स के होते हुए अगर हम we demand or we command a respect in the world affairs, that is our right. And by the way, दो तीन चीजें जाते जाते आपको बोलूंगा। We invented the medicine, Charak. We invented sine tables. We invented algebra. We invented zero. We were the first plastic surgeons. We discovered medicine. ये पांच छह चीजें ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड रिकॉल है जो हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है। अगर आज साइन टेबल्स ना हो, नेगेटिव नंबर ना हो, अलजेब्रा ना हो, जीरो ना हो, बाइनरी ना हो, एंड बाय द वे, संस्कृत इज द मोस्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर लैंग्वेज, ये बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर आपको चीमा साहब सुनाने रहूंगा तो डिबेट कहीं और चली जाएगी, हमारा इंटरव्यू कहीं और चला जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। कभी आप इस पे अलग से रखे तो मैं आपको 100-200 पॉइंट तो गिना दूंगा। लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है। हर चीज से डरना, हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज। मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए, हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया? आप तो आज की वीडियो तो मैं तो कहता हूँ मजा आ गया। नहीं, हकीकत बात है। मुझे तो ये एक ना मेजर की बात कर रहे, नहीं मेजर की बात नहीं कर रहे। मैं एस जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बहादुरी के साथ ये कहा कि प्रॉब्लम्स आर योर, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी और हमारी प्रॉब्लम्स अपनी है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को संभालते हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। और मैं कहता हूँ कि उसने ना बैजा करा दी, हकीकत बात है, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं। और यही एक खुददार रियासत और मुल्क का एक निशानी होती है कि आप उनके मालिक में बैठकर उनको ये कह रहे हैं कि हम आपके बिल्कुल आप मतलब आपके दिलाएंगे जो हमारा जो अपना इशू है, हमारे जो अपने इंटरेस्ट है, हम उनको मद्देनजर रखेंगे और उस तरीके से जो हमारे इंटरेस्ट जयशंकर का रवैया था ना, उस
यूरोप वालों को भी नसीहत मिल जाएगी कि ये एक खुद मुख्तार मुल्क है। उसने उनको आंखों में आंखें डालकर बोला है कि आपकी यूरोप की है ना परेशानी, वो आपकी है, जो आपकी परेशानी है वो हमारी इंडिया की नहीं परेशानी, हम वो अपनी आपने परेशानी सॉल्व करनी है, हम हमारी जो परेशानी है वो हमने सॉल्व करनी है। तो इससे ये सबक मिला है यूरोपियन कंट्रीज को कि ये जो अब एशिया है, जो एशियन कंट्रीज हैं, ये मेरे ख्याल में अब जो नेक्स्ट ईरा है वो एशियन कंट्रीज का जो मैं देख रहा हूँ, ये तो पक्की बात है। ये रशिया देख लें, रशिया ने चाइना, इंडिया, ये 3 कंट्री ऐसी हैं जो सुपर पावर की तरह तीनों एक राह पर चल उठी है। थोड़ी सी आगे चला हुआ है। ये बिल्कुल है, वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये देख रहा कि नेक्स्ट ईरा जो होगा वो एशियन कंट्रीज की रूलिंग का होगा। फिलहाल तो वो नजर आ रहा है दुनिया को, वो है चाइना भाई, जो मुकाबला कर रहा है इंडिया हमारा ना, वो यूरोप से रुख अपना मोड़ लेना तो भूखा मर जाएगा। ठीक है बात है। और मुझे देखे 1-2 ममालिक ने गैस और ऑयल बंद किया था तो वो चीखें निकल गई उसकी, और उनकी चीखें निकल गई कि वो अब मेरे ख्याल में भाई वो एक माँ नहीं फोन कर सकते, नहीं कर सकते यार, वो तो ठंड से मर जाएंगे। हमारे ममालिक में तो लोग चलो फिर भी सबसे ज्यादा लोग हैं, सब जो गैस देते हैं ना पूरे यूरोप को, वो रशिया से, वो जो यूरोपियन है वो तो बर्गर पार्टी है, वो तो बर्गर लोग हैं, वो इतनी क्या चीजें बर्दाश्त करेंगे उनको, वो तो बेचारे ना तो सर्दी ज्यादा बर्दाश्त होती है ना उनसे गर्मी ज्यादा बर्दाश्त होती है। भाई यूरोप में जो चीजें जाती है वो एशिया से ही यूरोप में जाती है, खाने वाले लेके यूरोप में ही इधर से जाती है, एशिया से जाती है, वो सब चीजें स्पोर्ट्स का सामान देख ले, वो जो रशिया रशिया वगैरह पहनते हैं, वो कपड़ा पहनते हैं, या फ्रूट देख लें, या कोई टेक्नोलॉजी देख लें, या कोई हथियार के लिहाज से देख लें, हर लिहाज से एशिया से ज्यादा वो चीजें जाती है। यार भाई एक बात मुझे समझ नहीं आई, पूरी वीडियो में वो जयशंकर साहब के बयान में तो उनको तारीफ की, उसके बाद जो सबसे ज्यादा बयान चला है ना वो इमरान खान की बात कर रहे थे कि उसकी मैं अक्सर ये बात करता हूँ जो हमारे मेजर साहब की बात जो मैं नहीं एग्री करता, वो मेजर साहब है ना, वो इस तरह वो बात को इमरान खान साहब पर लेकर आ जाते हैं, उनकी तो वीडियो ही इमरान खान के अलावा चलती है, मतलब जब लेकर इमरान खान की वो नहीं बात करेगा, उनका जो पिवट पॉइंट है इमरान खान, ये असल में वो बात एक चीज़ में अक्सर मैं भी ये मानता हूँ जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे ना, वो थोड़े से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये जो सियासत है, ये पॉलिटिक्स जो है ये एक खिचड़ी है और आपको उस तरह खिचड़ी के अंदर ही रहना पड़ता है जिस लेकिन जो इमरान खान साहब है वो जो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बातें उसके मन में होती है वो आवाम के सामने रख देते हैं कि ये मेरे मन में, लेकिन दूसरे सियासतदान इस तरह कभी ना उन्होंने किया है ना करना चाहते हैं, क्यों वो तो कहते हैं खाओ और हमें भी खिलाने दो और खिलाते भी हैं और खाते भी, इसलिए तो हमारे मुल्क में कर्जा हो गया था, हमारे मुल्क में महंगाई हो गई थी। अब देख रहे हैं कि यही इमरान खान था, यही सब कुछ था, तो हमारा पेट्रोल 150 पर था और हमारा जो डॉलर 180 पर था, या ये हुकूमत आई है 1-2 माह में पेट्रोल में वो कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया, भाई कहाँ चलेगी, अब वो कोई मीडिया का डॉलर की बात करना, जो हमारे यहाँ इधर पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में बैठे हैं ना, वो सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान में देते थे, वो इमरान खान को दे रहे थे, पाकिस्तान में देते थे इमरान खान साहब के अच्छे लीडर होने के, भाई उनके ऊपर एतमाद था उन्हें, वो या इमरान खान साहब को उन्होंने उतारा है। मैं आज एक ना वीडियो देख रहा था कि पिक्चर देखती है, मेरे ख्याल में ना वो दुनिया की सबसे बेहतरीन पिक्चर मुझे लगी है, अफगानिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफगानिस्तान के, अभी मैंने देखिए तो वो बैठे हुए थे जनाब, ज़मीन पर बैठे हुए थे और सादा सा लिबास शलवार कमीज में थी, उन्होंने ऊपर दस्तार बांधी हुई थी और लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, अवाम की शिकायत और जो अपनी अफवाज की जरूरियात है, और मैं यकीन करें कि मैं दंग रह गया था देख लें कि एक मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसमें इतनी सादगी है, जब इस तरह के लीडर आएंगे ना और मुल्क देख रहे हमारे मुल्क वो इतनी उसमें खाना जंगी रही है, इतनी वो जंग का शिकार है, उधर डॉलर जो मेरे ख्याल 80 रुपये का और पेट्रोल की भी कीमत यही है, और हमारे यहाँ देख रहे हैं कि 2200 प्लस डॉलर हो चुका है, 200 प्लस से बड़ा पेट्रोल हो चुका है, मुझे समझ नहीं आया डीजल पहुंच गया, अफगानिस्तान में कुछ भी चीज नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, इकोनॉमी है ना, उस पर सबसे मैं आपसे
बात करते हैं सबसे मेन चीज़ है ईमानदारी। हज़रत उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि माशरे हुकूमतें रियासतें हर चीज़ पर चल सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी पर नहीं चल सकती। जिस माशरे में हमारी कंट्री में तो होती नाइंसाफ़ी होगी, कोई इदारा साथ नहीं दे रहा आवाम का, कोई किसी को इंसाफ नहीं मिलता, किसी इदारे से शायद किसी पे भी चले जाए आपको वहाँ धक्के ही मिलेंगे, पैसा जाया होगा लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। किसको इंसाफ मिलेगा? सरदारी की नस्ल को, बाशरीफ और शबाशरीफ उनकी नस्ल को यार चाइना भाई को जैसे कि चाइना किस तरह तरक्की कर रहा है, उन्होंने जो अपने तमाम बड़े लीडर्स थे जो तमाम वो तो पता है उन्होंने करप्शन की ढूंढी। पहले सबसे पहले तो ट्राई किया करप्शन कौन करता है। जब पता चल गया कितनी कर जब पता चला कि ये लोग मुलव्वस है करप्शन तो उन्होंने सरेआम उनको शूट किया था। और आपको बंदा करके किसी की हकीकत बात है रूल मांगे। और जब तक इस तरह नहीं ना करेंगे जो काली भेड़े अपने ममालिक में अपने मुल्क में उनको सरेआम शूट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में यही पॉइंट है। जब इमरान खान का मेरी दुआ है कि इमरान खान का 2/3 से आए इधर हुकूमत में और एक कानून पास कर दे ना पाकिस्तान 100% मैं नहीं 80% तो ठीक हो जाएगा। जो हमारे क्या करना है, किस तरह हुकूमत चलानी है, किस तरह दुनिया की कंट्री के साथ किस तरह मैंने चलना है, आप उसे सब पता चल गया है। मेरे साथ कौन चोर है, कौन मुझे साथ मेरा देना चाहता सच्चे दिल से, कौन 2 नंबरी से मेरे साथ बैठा हुआ है। आप तो टोटल ही निकल चुके हैं। मेजर साहब ने हो गए। मेजर साहब ने बात की थी इमरान खान को, इमरान खान पर वो लाग रहा हर मुद्दा डाल देते इमरान खान ने किया और उसको तो बात ये मैं वो आपको एक सबूत देना चाहता हूँ। उनके एक एंकर है पाकिस्तान के इमरान रियाज खान, वो भी क्या है लेकिन इमरान रियाज खान उन्होंने वो बता रहे थे कि मैंने फर्स्ट टाइम उनका इंटरव्यू लिया था, मुझे पहला मौका मिला जब उनका इंटरव्यू लेने का। तो मैंने पूछा कि आपने ये बनी गला में बंगला कहाँ से लिया, मैंने पूछा शुरू कर दिया आपने ये चीज़ कहाँ से ली, ये कहाँ से ली। तो उसने वो बता रहे थे एंकर साहब कि यकीन करें उन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि मैंने ये चीज़ इस तरह मुझे गिफ्ट मिली, आप मेरे पास सबूत है। फिर उसने बताया कि ये चीज़ मुझे इस तरह मिली। उसने मेरी कोई भी आप चीज़ की जांच पड़ताल कर लेंगे, 1 रुपया भी मुझे करप्शन का आपका साबित कर रहे थे कि मैंने मुल्क का लूट कर अपने ऊपर लगाया तो मैं जुर्मदार हूँ। तो जब वो बता रहा था जब मैं घर गया ना तो मेरे वालिद साहब ने पूछा बेटा आप किस तरह मुझसे सवाल कर रहे थे, तो आपको क्या महसूस हुआ जब इंटरव्यू ले रहे थे। उसने बताया कि पापा जान जब मैं सरदारी का मैंने लिया इंटरव्यू, जब मैंने अपना राशि का लिया, मुझे पहले सवाल लिख कर दिया करते थे सवाल लिख करना। लेकिन इमरान खान की बारी जब मैं इंटरव्यू करने गया तो मुझे कोई रोक टोक नहीं थी। मैंने अपनी फ्री जो अपनी मर्जी से क्वेश्चन किया और अपनी मर्जी से जवाब दिया। और मुझे वो पहले लिख कर देते हैं ये आपने सवाल पूछा है। तो शहबाज शरीफ देख लें आप, हमारा वज़ीर-ए-आज़म करंट हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म वो तुर्की में गया है बजाय इसके पहले नंबर तो उसको लेने को नहीं आया, पिछली पूरी दुनिया में शर्मिंदगी। और वो जब वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था वो तुर्की का सदर सामने खड़ा था, बजाय उसको सलूट मारने के एक तो पुलिस वाला खड़ा था ऑफिसर था इस बिगाड़ा था उसको झुकना और सलूट मारना शुरू कर दिया। इससे साबित हुआ कि इमरान खान सच्चा ये बूट पालिश करने वाले हैं, इन्हें क्या किसी की कदर का पता कि इंडिया देख ले, इंडिया भी यूरोप जो भी मुल्क आप उसको दबाव डालने की कोशिश करता है उसको साफ इनकार कर देता है कि हम भाई वो स्टैंड लेता है उसके आपने स्टैंड लेते हैं कि हम अपने मुल्क का दिफा करना भी जानते हैं, हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट का भी पता है। हम यूक्रेन और रूस पर वही बयानियाँ देंगे जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे कंट्री के आदमी का हमारा तल्लुकात रूस से भी है यूक्रेन से भी है। हम तमाम दुनिया से अपने रवाबत रखना चाहते हैं बराबरी की सतह पर। और यही लेकिन हमारा मसला ये है कि हम मकरूज हैं और हमें उनके जूते पॉलिश करने पड़ते हैं, हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। जब तक ऐसे हुक्मरान रहेंगे पाकिस्तान होगा आगे नहीं जा सकता। तो मेरा ख्याल में उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में भी एक मुख्तलिफ अच्छे लेकर आएंगे। इस तरह आज इंडिया याद करता है, खुशी होती है अपने सियासतदानों के ऊपर, इसी तरह इंशाल्लाह हम भी हमें भी खुशी आने वाली अच्छा होगा पाकिस्तान में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।